दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 8। इस पाठ का नाम है भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत चरक। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, सुश्रुत ने पीड़ित यात्री की किस प्रकार चिकित्सा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुश्रुत ने पीड़ित यात्री की चिकित्सा निम्न प्रकार की। तो आइए देखते हैं उन प्रकारों को। तो पहला प्रकार है, पीड़ित यात्री को साफ सुथरे कमरे में ले गए और दवा मिली, पानी मुंह धोने के लिए दिया। दूसरा है, फिर उन्होंने एक गिलास में कुछ द्रव्य यात्री को पीने के लिए दिया और शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। द्रव्य यानी पदार्थ और शल्य यानी ये सर्जरी से संबंधित है। सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। तीसरा है, फिर उन्होंने एक बड़े पत्ते से यात्री की नाक नापी। चौथा है, फिर एक चाकू और चिमटी लेकर उसे आग की लौ पर गर्म किया। उसे गर्म चाकू से उन्होंने यात्री के गाल से कुछ मांस काटा। फिर आगे उन्होंने क्या किया? तो इसके बाद गाल पर पट्टी बांधकर बड़ी सावधानी से यात्री की नाक में 2 नलिकाएं डाली। गाल से कटा हुआ मांस और दवाइयां नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया। फिर नाक पर मूंगची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, सुश्रुत किस प्रकार की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। वे मूत्र नलिका से पत्थर निकालने, टूटी हड्डियों को जोड़ने व मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, सुश्रुत ने अपने शिष्यों से क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, आयुर्वेद किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आयु संबंधी ज्ञान यानी वेद को आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद किसे कहते हैं? आयु संबंधी ज्ञान यानी वेद को आयुर्वेद कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, चरक ने आनुवंशिकी के संबंध में क्या मान्यता दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चरक ने आनुवंशिकी के संबंध में यह मान्यता दी थी, बच्चों में आनुवंशिक दोष जैसे अंधेपन, लंगड़ेपन जैसी विकलांगता माता पिता की कमी के कारण नहीं बल्कि डिम्बाणु या शुक्राणु की कमी के कारण होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, सुश्रुत और चरक ने किन ग्रंथों की रचना की? ये किस क्षेत्र में उपयोगी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता और चरक ने चरक संहिता की रचना की। सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आज से 2500 वर्ष पूर्व यानी पहले सुश्रुत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज प्लास्टिक सर्जरी है। अतः सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में दिया है, नीचे लिखे वाक्यों पर सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। ख नंबर कथन में दिया है, सुश्रुत एक सफल राजनीतिज्ञ थे। तो ये कथन गलती हो जाएगा, तो इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। ख नंबर में दिया है, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। तो ये कथन सत्य है, तो इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ग नंबर है, चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। अब आते हैं घ नंबर पर। घ नंबर में दिया है, चरक जादू से मरीजों की चिकित्सा किया करते थे। तो ये गलत है, तो इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में दिया है, सही विकल्प चुनिए। तो 9 नंबर से प्रश्न 1 है,
चरक ने शरीर में दांतों सहित हड्डियों की संख्या 400 बताई, 365 बताए, 360 बताई, 380 बताई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, यानी 360 बताई। अब आते हैं दूसरे पर। तो दूसरा का हो जाएगा, सुश्रुत ने ऑपरेशन के पहले उपकरण को गर्म करने को कहा जिससे कीटाणु समाप्त हो जाए, धार तेज हो जाए, उपकरण चमकीला हो जाए या मरीज को कष्ट ना हो। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क, कीटाणु समाप्त हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।